मित्रता पाठ का अगला गद्य खंड पढ़ने जा रहे हैं। सुंदर प्रतिभा मनभावी चाल से लेके मित्रता रही है, यहाँ तक का एक पैराग्राफ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, संदर्भ में क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, एक पुस्तक का नाम, कौन सा खंड है, कौन से इसके रचयिता है और किस पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हम कैसे बनाएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें अंडरलाइन है उसकी हमको व्याख्या करनी है। तो इसमें देखते हैं कि हम शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं है जिसके गुण और कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं किंतु हम अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। उसके गुण और कार्यों की हम प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उससे हम प्रेम नहीं करते। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वही है जिसे हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवा लेते हैं किंतु मन ही मन उसके प्रति घृणा रखते हैं, ऐसे को हम मित्र नहीं कह सकते। मित्र के प्रति यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो वो मित्र नहीं है। सच्चे प्रेम मित्र की एक बहुत बड़ी गुण होता है, बहुत बड़ी विशेषता होती है कि विश्वसनीयता। अगर सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होता है तो वो हमारा सच्चा मित्र है। मित्रता को एक ऐसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। पथ प्रदर्शक मतलब हमको रास्ता दिखाने वाला। कैसा रास्ता दिखाने वाला? अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाला, ऐसा रास्ता दिखाने वाला जो हमें आगे ले जाए, ना कि कुमार्ग पर ले जाए। तो जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का विकास कर सकें, ऐसा व्यक्ति मित्र कहलाने योग्य है। इस प्रकार मित्र वही है जो हमारे लिए विश्वसनीय हो, सगे भाई के समान हो, सगी बहन के समान हो, शुभचिंतक हो। वस्तुतः मित्र वही होता है जो हमें सच्ची राह दिखाए, जो हमें सच्चे हृदय से प्रेम करे। ऐसे मित्र पर हम भरोसा करें जैसे हम अपने सगे भाई या बहन पर करते हैं। सगे भाई बहन का प्रेम बिल्कुल कपट रहित होता है और इसी प्रकार दो मित्रों के बीच भी प्रेम जो है वो कपट रहित होना चाहिए, स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी के विचार के अनुसार मित्र के लिए सहानुभूति का गुण भी बहुत आवश्यक है। दो मित्रों के बीच में सहानुभूति का गुण होना चाहिए, दिखावे का नहीं। सुख दुख में भी वो समान अवसर पर सहानुभूति दिखाएं। मित्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि दो मित्रों के बीच समान रुचि, समान कार्यों से संबद्ध हो। दोनों के आचरण में देह और बुद्धि की प्रकृति भी समान होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मित्रता प्रायः किस आधार पर की जाती है? तो मित्रता की सुंदर सूरत, मन को लुभावने वाली चाल, स्वच्छंद स्वभाव के आधार पर ही प्रायः मित्रता की जाती है, जबकि ये गलत है। मित्रता को जो हमेशा जो है वो सूरत देख के नहीं बल्कि सीरत देख के करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसे मित्र कहा जा सकता है? तो जिस व्यक्ति से हम स्नेह नहीं करते उसे हम मित्र नहीं कह सकते, चाहे हम उसके गुणगान कितना भी करें। हम छोटे मोटे काम निकलवाने के भीतर उससे घृणा करें, ऐसा मित्र कभी मित्र नहीं हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें सच्चा पथ प्रदर्शक हमारा हो और हमें सही राह पर ले जाए। इस प्रकार विश्वास के योग्य जो हो वही सच्चा मित्र होता है। अगला प्रश्न है, हमारे और मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? तो ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि हानि लाभ, एक दूसरे का हानि लाभ हम समझें। अगर उसकी हानि होती है तो हम अपनी हानि समझें। लास्ट है, लेखक ने सच्चे मित्र को क्या विशेषता बताई है? तो लेखक ने सच्चे मित्र को सच्चा पथ प्रदर्शक, सही मार्ग पर चलने वाला बताया है। इस प्रकार विश्वास होता है कि भाई के समान प्रेम करने वाला व्यक्ति से सहानुभूति रखने वाला होता है।